प्रिय छात्रों नमस्कार। मनीष स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। छात्रों, आज कक्षा 9 के संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे, जो इस प्रकार है। दिया है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें बोला है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें केवल 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है, लेकिन 3 और 4 के बीच में जो परमेय संख्या होती है वो अनंत हम लिख सकते हैं। अनंत परमेय संख्याएं होती हैं, जैसे कि अनगिनत हम कह सकते हैं 3 और 4 के बीच में। तो इसमें दिया है कि 6 परमेय संख्या, तो हम इसमें 6 परमेय संख्या तक हल कर लेते हैं। तो आइए हम बारीकी से इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम 3 को ए मान लेंगे, लिख लेंगे माना ए बराबर 3 एंड बी बराबर 4। ए बराबर 3 और बी बराबर 4 मान लिए। अब तो परमेय संख्या का फार्मूला होता है कि परमेय संख्या एक फार्मूला भी होता है। परमेय संख्या बराबर होता है 1/2 और ब्रैकेट में a + 20। इस फार्मूले के तहत हम 6 परमेय संख्याएं निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। तो आइए हम निकालते हैं। तो यहाँ पर परमेय संख्या बराबर 1/2 a + b है। तो हम परमेय संख्या को q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो q बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 और a + b। तो इतना हम ले सकते हैं। तो प्रश्न संख्या यानी कि चरण नंबर 1 यानी परमेय संख्या 1 हम ज्ञात करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं कि q1 बराबर 1/2 कोष्टक में a + b। तो इसमें अब ए बी के जगह पर हम 3 और 4 रखेंगे। तो आगे हल करेंगे तो a 1/2 और a का मान है 3 प्लस b का मान है 4। तो इसे हल करेंगे तो 1/2 और 4 और 3 जोड़ देंगे, 4 3 7। तो अब 7 का हम गुणा कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा आपका 7/2। इस तरह प्रथम परमेय संख्या हो गया। उसके बाद द्वितीय परमेय संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो द्वितीय परमेय संख्या ज्ञात करने के लिए q2 बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 और जहाँ a है तो a के स्थान पर हम क्या लिख देंगे q1, क्योंकि q1 का हम मान निकाल चुके हैं। q1 का मान हम निकाल चुके हैं। तो q1 + b लिख सकते हैं। तो बराबर 1/2 और q1 का मान निकाले हैं तो 7/2 आया है, प्लस 4 का मान और b का मान जो है 4 है। तो 1/2 और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान ले करके अब इसका एलसीएम 2 ले लेते हैं। तो 2 का हम 2 भाग करेंगे, 2 कम 2 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 7 7 प्लस 2 का हम 1 में 2 को भाग करेंगे तो 2 बार और 2 चौको 8। तो इस तरह इसमें हम जोड़ेंगे, 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा और 15 का 1 में गुणा करेंगे तो 15 का 15 और 2 दूना के 4। तो दूसरा जो परमेय संख्या है q2 बराबर 15/4 आया। अब देखते हैं तीसरा परमेय संख्या निकालते हैं। तो तीसरा परमेय q3 बराबर सूत्र हमारा हो जाएगा 1/2 और q2 + b बराबर 1/2 और कोष्टक में q2 का मान निकाले हैं 15/4 प्लस b का मान है 4 बराबर 1/2। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 15 कम 15 प्लस 4 चौको 16 बटे में इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो इसे हम हल करेंगे 1/2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे आपस में, तो 16 15 31 बटे में 4। इसका आमने सामने गुणा कर दें, 31 से कम 31, 4 दूना के 8। तो q3 बराबर हमारा 31/8 निकल जाएगा। तीसरा परमेय संख्या निकल जाएगा। अब उसके बाद हम चौथा परमेय संख्या हम निकालते हैं। तो चौथा परमेय संख्या हमारा निकलेगा कि q4 बराबर 1/2 q3। अब यहाँ पर q2 था, उसके बाद q3 कर दिए हैं प्लस b
बराबर। तो जैसा कि Q3 की जगह आप Q2 के स्थान पे 3 भी रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं, Q का भी मान रख सकते हैं। इनमें से कोई भी मान लेकर के हल कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं खींची जा सकती हैं, अनंत परिमेय संख्या होती है। तो उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 1/2 और Q3 का मान आया है 31/8 प्लस B का मान है 4। तो 1/2 और 31 इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और 8 इसका एलसीएम हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 31 से कम 31 प्लस 8 चौको 32। इन दोनों को ऐड कर देंगे 1/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे 2 1 3 और 3 3 6, 63/8 आ जाएगा। अब इसके एक पॉइंट आगे हल करेंगे 2 और गुणे 63/8 बराबर 63 कम 63 और 8 दूना के 16। ये जो चौथा परिमेय संख्या हमारा निकल गया 63/16। अब उसके आगे चलते हैं पांचवा परिमेय संख्या के लिए। तो पांचवा परिमेय संख्या हमारा मिलेगा Q5 बराबर 1/2 और Q4 यहाँ पर Q3 है तो Q3 यहाँ पर हो जाएगा Q3 नहीं Q4 ही रहेगा। Q4 प्लस B, क्योंकि Q4 का मान निकला है ना। Q4 प्लस B बराबर 1/2 और Q4 का मान है आपका 63/16 प्लस B का मान है 4 बराबर। इसके बटे में क्वेश्चन तो 1 मान लेंगे 1/2 और 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 63 प्लस 16 चौको 64 बराबर 1/2। 63 और 64 को जोड़ देंगे 4 3 7 और 6 6 12, 127। 16 का इसमें 16 लिख दे रहे हैं 16। अब 127 का एक में गुणा करेंगे 127 बटे में 16 दूना के 32, 16 दूना के 32 हो जाएगा। अब ये पांचवा परिमेय संख्या निकल गया। उसके बाद हम छठवां परिमेय संख्या निकालते हैं। छठवां परिमेय संख्या जो लास्ट संख्या है Q6 बराबर हम लिखेंगे 1/2 और Q5 प्लस B। इसके आगे करेंगे तो 1/2 और Q5 का मान आया है 127/32 प्लस B का मान है 4 बराबर 1/2 और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सपोज कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो 32 हो जाएगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 27 से कम 27, 27 से कम 127 हो जाएगा। उसके बाद प्लस अब 32 का हम 4 में गुणा कर देंगे 4 दूना के 8, 4 3 12। तो इस प्रकार आपको मिलेगा 1/2। अब इन दोनों को जोड़ देंगे 7 और 8 15 होता है। 15 को 5 हासिल लगे 1, 2 2 2 2 4 1 5 हासिल 1 1 1 2 2 2 4 1 5 नहीं और 1 1 2 1 3 2 ही हो जाएगा 2 बटे में 32। इसके आगे करेंगे तो इसमें आमने सामने गुणा कर देंगे तो 255 और 32 का 2 में गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इस तरह निकल गया 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए अतः 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या कितना है 7/2 है, 15/4 है, फिर 31/8 है, 63/16 है, उसके
के बाद 63/16 के बाद 127/32 है। फिर उसके बाद 255/64 है, 255/64 है। इस तरह यही आपकी जो 6 परिमेय संख्या हुआ 2 2 4 2 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्रिय छात्रों, ये संख्या दे करके आप बुक में जो आंसर शीट दिया है उसमें दे करके कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसमें जो परिमेय संख्या इसमें निकाला गया है वो 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं, जो कि कोई भी परिमेय संख्या हम इसमें लिख सकते हैं, वो 3 और 4 के बिटवीन दैट बीच में होना चाहिए। तो ये आंसर ये भी सही है और जो बुक में जो आंसर दिया है वही सही है। दोनों आप नोट कर सकते हैं, किसी तरह लिख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो एक बार इसको चेक कर लीजिए और उतार लीजिए सही से, जो कंफ्यूज है पूछ लीजिए। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा है। थैंक यू।